क्या आप जानते हैं कि 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी, जिसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय आय को दुगना करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, लघु एवं बड़े उद्योगों का समन्वित विकास करना था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था सहकारी कृषि को प्रोत्साहन, उद्योगों का विकास, मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा कृषि ऋणों की उपलब्धता। 1944 ईस्वी में बम्बई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर एक 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत किया, जिसे बॉम्बे प्लान या ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। इस योजना के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। 1950 में श्री जयप्रकाश नारायण जी ने शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था, जिसे सरकार ने आंशिक रूप से स्वीकार किया। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे 13 अगस्त 2014 को भंग कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है और यह भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। योजना आयोग की तरह ही नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे एवं नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है एवं उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग में 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। नीति आयोग में पदेन सदस्यों की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नामित करते हैं। नीति आयोग के क्रियान्वयन का पूरा दायित्व केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक रही, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि, विद्युत एवं सिंचाई विकास था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रही। मुख्य उद्देश्य औद्योगिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में विकास रहा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 तक रही और जिसका प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न एवं उद्योग विकास रहा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक रही। प्रमुख उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई विकास रहा। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक रही। प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, जन स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण रहा। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि, उद्योग एवं ऊर्जा क्षेत्र में विकास था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक रही। प्रमुख उद्देश्य ऊर्जा एवं खाद्यान्न पर भारत की आत्मनिर्भरता थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा, जिसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार विकास था। नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 ईस्वी तक रहा, जिसमें सामाजिक न्याय, ग्राम विकास एवं रोजगार प्रमुख उद्देश्य में था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य रोजगार, ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक संरचना का विकास रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रही। प्रमुख उद्देश्य था साक्षरता, रोजगार, ग्रामीण विकास एवं परिवहन विकास।
12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक रही। प्रमुख उद्देश्य था समावेशी विकास। इन पंचवर्षीय योजना के अलावा 1966-67, 1967-68, 1968-69 एवं 1979-80 में एक वर्षीय योजना भी लागू की गई थी। योजना आयोग के भंग होने के साथ अब कोई औपचारिक योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं, परंतु पंचवर्षीय रक्षा योजनाएं बनती रहती हैं। मुझे उम्मीद है पंचवर्षीय योजना से संबंधित यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।